November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 सेवी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में बाढ़ से पीड़ितों का निरीक्षण किया। लगातार बारिश के कारण यहां बाढ़ की स्थिति बनी, कहीं कहीं क्षेत्र बाढ़ से पानी में डूब चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ित स्थानों का निरीक्षण करते हुए विदिशा पहुंचे, जहां खुद मुख्यमंत्री ने होमगार्ड की वार्ड से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण किया। जत्रापुरा स्थित आवास योजना से बने मकानों में पहुंचे मुख्यमंत्री वहां जाना आम लोगों से हालचाल, खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने दी। जानकारी कल कोरवाई, गुना, रायसेन, विदिशा का दौरा करने के बाद आज वह स्वयं विदिशा आया हूं, जिससे स्पष्ट स्थिति जान सकूं। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद यहां बीमारियों का खतरा बना रहता है, इसके लिए सरकार और मैं स्वयं तैयार हूं। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वाटर प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ है। जैसे ही पानी कम होता है तत्काल वाटर प्लांट की रिपेयरिंग कर जल सेवा सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। विदिशा से रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सावधानी से चालू करते हैं। अगर पानी में करंट आ गया तो फिर उससे जिंदगियां खतरे में पड़ती है, और इसलिए बिजली विभाग जुटेगा। पानी उतरते ही बिजली की व्यवस्था को ठीक करने में सब स्टेशन ट्रांसफार्मर डूब गए, खंभे गिर गए, कई तरह की चीज़ें हुई हैं। एक उसमें लगना है और उसके बाद हम सर्वे प्रारंभ करेंगे ताकि जो नुकसान हुआ है जनता जनार्दन का, फसलें डूबी है फसलों का भी सर्वे होगा, मकानों का सर्वे होगा, जो नुकसान हुआ है क्षति का, अगर पशु बहा है तो उसका भी सर्वे होगा, और जो नुकसान हुआ है जनता का उसकी भरपाई हम कर पाएँ इसकी हम कोशिश करेंगे। तो सर्वे में भी पूरी पारदर्शिता के साथ ये मैंने जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन दोनों को, जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, प्रशासन को मैंने निर्देश दिया है ताकि जिसका नुकसान वो आ जाए उसमें पंचनामा भी हम बनाएंगे और पूरी सूची चिपकाएंगे, जनता भी देख ले एक बार, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। फसल की क्षति जो हुई है उसका जो RBC 64 के हमारे नियम उसके अंतर्गत उसकी भरपाई करेंगे। फसल बीमा योजना का पैसा अलग मिलेगा। मकानों की क्षति हुई है, कच्चे की, सेमी कच्चे की, पक्के की, उसका भी हम सर्वे करके उसकी व्यवस्था फिर से करने के काम में हमको जुटना है। और एक और चुनौती हमारे सामने, जिनके घर पूरी तरह से डूबे, उनके घरों में भोजन बनाने की तत्काल व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैंने ये निर्देश दिए हैं कि कुछ दिन राहत कैंप चलाए जाएं और भोजन बना के उनको कराने की व्यवस्था की जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो। और फिर बड़े व्यापक पैमाने पर पुल, सड़कें, बाकी चीज़ें अनेकों प्रकार के काम करना है, उस काम में लगेंगे। मैं पूरी प्रदेश की जनता, केवल विदिशा की नहीं, मैं यहाँ से कोरवाई भी जाऊँगा, फिर मुरैना, भिंड भी जाऊँगा, कल भी राजगढ़ भी गया, मैं गुना जिले में भी गया, रायसेन जिले में भी मैं गया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ। मैं विदिशा से ही पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिक्कत और संकट है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है। हम संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और राहत के भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं ये 65 जैसी ही, कुछ कहते हैं ज़्यादा थी, कुछ कहते हैं थोड़ी कम थी, लेकिन वैसी भयानक बात है। पानी अभी उतरना शुरू हुआ है, पूरा खाली होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कल भी मैं लगातार बासोदा उतर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हुआ था, विदिशा के आसपास भी देखा था, कोरवाई भी में गया था, और मैं राजगढ़ और गुना भी गया था, और आज भी यहाँ से कोरवाई होकर भिंड और मुरैना मुझे जाना है। लेकिन तत्काल आने का कारण यही था
कि कुछ चीज़ें प्राथमिकता के आधार पर हमको करनी है। अब पानी जैसे ही उतरेगा, सबसे पहली आवश्यकता है कि जो सिल्ट जमी थी, कपा माटी, फिर चीज़ें कई सड़ गई होंगी, उनकी बदबू, उसके कारण कई तरह की बीमारियों का खतरा। और इसलिए आज मैंने सवेरे भोपाल में मीटिंग करके सारे डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सबको बुला के निर्देश दिए कि यहाँ जितने लोगों की ज़रूरत हो, अलग अलग डिपार्टमेंट, एक शहर और गांव, वहाँ से सिल्ट हटाना है। अनाज सड़ रहा होगा, कहीं अगर डूब गया है तो और कई तरह की चीज़ें होगी, तो वो सफाई का अभियान चलाना है। हमने पूरी कोशिश की। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने, ऊपर से लेके कलेक्टर, कमिश्नर से लेके नीचे तक, चाहे पुलिस के साथी हो, होमगार्ड के जवान हो, हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी बुलवाए थे। और हमारी पहली प्राथमिकता थी लोगों की ज़िंदगी बचे। ये संतोष है कि रेस्क्यू करके कई लोगों को हमने बाहर निकाला। होमगार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला, जनता के लोगों ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा साथ दिया, और हमने हेलीकॉप्टर से भी लोग निकाले। तो पहली प्राथमिकता थी लोगों की जान बचे, जिसमें मुझे एक बार बधाई दे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सांची विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम सिलपुरी का निरीक्षण किया। बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निरीक्षण कर खाद्य सामग्री भी बांटी। कलेक्टर के आदेशों का हो रहा उल्लंघन, विद्यालय गाइडलाइन का नहीं कर रहे पालन, बच्चों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़, आखिर जिम्मेदार है कौन? ज्ञात हो कि प्रतिदिन सैकड़ों विद्यालयों के विद्यार्थियों को ले जाने के लिए वैनों और बसों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर के ले जाया जाता है। विद्यालय सरेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि ऐसे में बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अभिभावकों द्वारा निरंतर शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई उसकी सुध नहीं ले रहा। ऐसा बताए जाने पर वाहन चालक कहते हैं कि स्कूल जितनी पेमेंट देगा उतना ही तो करेंगे। बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे इसकी विस्तृत रिपोर्ट। कैप्स मीडिया एमपी रिपोर्ट न्यूज करेगा जल्द खुलासा। कृष्णा पंडित की रिपोर्ट। आप तो बराबर पैसे दे रहे हो ना? तो नहीं जाते हैं बच्चे, तो नहीं जाते हैं बच्चे। रोजाना 2 गाड़ी आती है, सिंगल ही आती है। NCVT MIS ITI रिजल्ट 2022। NCVT ITI का रिजल्ट जारी, इन स्टेप से करें परिणाम चेक। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT ने MIS ITI का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा में शामिल थे वो ऑफिशियल वेबसाइट ncvtmis.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर लें। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और सेमेस्टर दर्ज करना आवश्यक होगा।
छात्रों को रिजल्ट देखने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वेबसाइट अभी डाउन है। नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से उम्मीदवार अपना परिणाम चेक कर लें। एनसीवीटी ITI परीक्षा रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना नाम, स्कोर आदि रिजल्ट के PDF में चेक कर सकते हैं। एनसीवीटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कोर्स के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा इच्छुक छात्रों को वोकेशनल कोर्स भी प्रदान करता है। एनसीवीटी MIS ITI सर्टिफिकेट केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किया जाता है जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक प्राप्त होंगे। इस बार यह परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई थी। दाहोद डैम में आई दरार को देखने पहुंचे रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे। दरार को लेकर खास बातचीत, जल संसाधन विभाग के SDO से हुई खास बातचीत। जैसे जो कल मैक्सिमम डिस्चार्ज किया था हमने वो 270 क्यूमेक किया था। वैसे तो डिस्चार्ज वेरी कर रहा था, जितनी इनकमिंग थी उस हिसाब से हम निकाल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम डिस्चार्ज जो कल हमने निकाला वो 270 क्यूमेक का निकाला था। इसमें से अभी डैम के कितने गेट खोले गए हैं सर? 9 खोले गए थे, जिसमें से 6 बंद कर दिए गए हैं। अभी 3 ओपन रखे हैं क्योंकि इनकमिंग अभी भी पानी की आ रही है। डैम में लगभग 9 गेट कितने सालों बाद खोले गए हैं? मेरे ख्याल से इसको तो ये भी एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता, बट मेरे को नहीं लगता कि पिछले 15-20 सालों में कभी 9 गेट्स तो खोले गए हैं। इतना समय तो लगभग हो गया होगा। उसके आगे का मैं एग्जैक्ट थोड़ा मेरे को आगे क्या संभावना है सर पानी के स्टोरेज? अब अपना डैम लगभग अगर फुली लगभग मान के चलिए कि फुल ही है अपन, जो कि अभी पानी आ ही रहा, आवक आ ही रही है, तो डैम लगभग फुल पे ही आप मान के चलिए। तो स्टोरेज अपना अच्छा हो गया डैम में इस बार, तो हम अपना सिंचाई में पानी दे पाएंगे। नगर परिषद को जो पेयजल के लिए पानी जाता है वो भी पूरा कर पाएंगे, और जो इंडस्ट्रीज़ को पानी जाता है KVN को, वो भी हम दे पाएंगे डैम से। क्या मतलब डैम में कितना पानी स्टोर होता है और डैम का निर्माण कब हुआ, इसकी जो उम्र है वो कितनी साल है? देखिए अभी डैम तो जो बना है तो 1958 में बना है, और इसकी जो लाइव कैपेसिटी है वो 26.33 मिलियन क्यूबिक मीटर है। 1 साल भी नहीं चल पाई पुलिया, मिट्टी कटने से पुलिया की कॉटन वॉल में आई दरार, रोड बही। ग्वालियर गश्त कर रही पुलिस को 2 संदेही दिखाई दिए। संदेहियों की नज़र जैसे ही पुलिस पर पड़ी तो भाग पड़े। करीब आधा घंटे तक भागम भाग के बाद पुलिस ने संदेही दबोचे तो पता चला कि वह चोर हैं और मुरैना से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आए हैं। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के दिलीप बाबा के पास की है। वहीं पड़ताल में पता चला है कि इनका एक साथी भागने में सफल हो गया है। इसका पता चलते ही एक पुलिस पार्टी संदेही को दबोचने के लिए रवाना हुई है। थाना पुरानी छावनी में मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 चोरों को पकड़ा गया है, जिन्होंने टावर से जो वहाँ पे बैटरियाँ होती हैं पावर बैकअप के लिए, उनकी चोरी की थी। उनके कब्जे से बैटरियाँ बरामद की गई हैं। लगभग 3-1 लाख रुपए की कीमत है जो बरामद बैटरी है। ये जब जो टावर्स पे बैटरियाँ रखी होती हैं उनकी रैकी करके, और जब सुनसान वहाँ कोई गार्ड नहीं होता उस समय उन्होंने ये चोरी की है। वर्दी तो ये भी पुरानी है सर, वो अब शाम के चाहिए तो फिर शाम के बना के रख लिए तो वो जरूरत पड़ जाती है। सर नमस्ते सर, लगा तो यही है आपसे, तो मैं आ रहा हूँ कार्यालय में। हमारी कक्ष लिखा हुआ नंबर डाल दूँ, पानी की बोतल।
ग्वालियर में चिट फंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पूर्व विधायक और उनके एक अन्य साथी पर जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है। राजस्थान के धौलपुर में बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा और साथी बाल किशोर कुशवाहा ने चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। इसको लेकर साल 2011 में ग्वालियर के फाटीपुर थाना में मामला दर्ज भी हुआ है, जिसमें गरिमा नियर स्टेट एंड एलाइंड लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी कुटरचित दस्तावेज तैयार करने के साथ साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। बनवारी लाल कुशवाहा निवासी धौलपुर ने अपने साथी शिवराम बालकिशन आदमी लोगों के साथ मिलकर एक गर्मा रियल एस्टेट कंपनी रजिस्टर कराई थी। कंपनी का उद्देश्य रियल एस्टेट में काम करने का था, पर इन लोगों ने क्या किया है कि उससे से बैंकिंग काम शुरू कर दिया चिट फंड का। लोगों को अधिक ब्याज का लालच देकर उनसे RFDR और ये पैसा अपने यहाँ जमा कराने लगे। इसकी कोई भी इन्होंने कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, दंडाधिकारी के यहाँ कोई सूचना नहीं दी, जबकि इनको सूचना देना थी जिला कलेक्टर को इस काम की और उसको हिसाब देना था। न देने पर इनके खिलाफ कलेक्टर ग्वालियर द्वारा पुलिस थाना ठाटीपुर में भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 68, 471 एवं निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3/6 तथा RBI एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। बनवारी लाल कुशवाहा धौलपुर से विधायक थे, लेकिन ऐसा सुना गया है कि वर्तमान में इसकी पत्नी विधायक है। ये मामला सन 2007 और 11 के बीच का है, अभी पुराना है। तो अब कई शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की कि गर्मा रियल एस्टेट कंपनी में हमसे अधिक पैसे का लालच देकर पैसा जमा करा लिया गया है, वो पैसा नहीं लौटाया जा रहा। तब अपराध पंजीबद्ध हुआ ठाटीपुर थाने में, न्यायालय में प्रकरण चला। न्यायालय ने बनवारी लाल कुशवाहा बालकिशन इनको दोषी ठहराते हुए इनको निक्षेपकों के तौर संरक्षण अधिनियम के तहत 3 माह का कारावास और RBI एक्ट की धारा 58 के तहत 6 माह के कारावास से दंडित किया। ग्वालियर में नाबालिग ऑटो ड्राइवर ऑटो के साथ स्टंट करते हुए धराया, हुआ वीडियो वायरल। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करते हुए नाबालिग ऑटो चलाने वाले लड़कों को स्टंट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और बताया जा रहा है कि ऑटो में तेज आवाज़ के साउंड बजाए जा रहे हैं और सड़कों पर स्टंट करते हुए यह देखे जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने इनको धर दबोचा है, जिस पर ऑटो जब्त करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है तथा साथ ही ऑटो मालिकों की तलाश भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्रदर यार, आप जैसे भाइयों ने एक वीडियो डाला था जिसमें चेतकपुरी पे 2 ऑटो वाले स्टंट कर रहे थे। उस वीडियो के माध्यम से जब फिर हमने देखा कि ये काका प्रकरण है, तो तत्काल ही हम लोग वहाँ बाल भवन में एक कार्यशाला कर रहे थे। वहीं से हमने जिप्सी को, जो हमारे थाना प्रभारी हैं बैजनाथ प्रजापति, उनके 2 आरक्षक रवि विमल और दिगंबर शर्मा को भेजा। उनने जाके रेकी करके तत्काल उस ऑटो को पकड़ लिया। ऑटो को पकड़ के लाके थाने पर खड़ा करा लिया गया है और उसकी चालानी कार्रवाई की गई है। नाबालिग लड़का था, बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा है और उसमें डेक लगा है, उसको भी वो बहुत तेज़ गति से बजाता है, तो ध्वनि प्रदूषण और स्टंट कर रहा था। मतलब खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने में 184 में उसका चालान किया गया। देखिए भाई, हम देखिए हम तो आप लोगों के माध्यम से सभी ऑटो चालक जो लोग हैं उनके परिवारों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि भाई आपकी रोजी रोटी का साधन है तो अपने बच्चों को कम से कम ये हिदायत दें कि खतरनाक तरीके से गाड़ी ना चलाएं।
उसको अपना सिर्फ रोजी रोटी का साधन बना के रखें, खुद की जान भी खतरे में ना डालें और आम जनता की जान भी खतरे में ना डालें। यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही ऑटो चलाएं और आम जनता को सुरक्षित रखें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं MP24 न्यूज़। रुक करते हैं आज जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समस्त सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर